अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बस्ती और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी। बस्ती में सीएम योगी ने की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। सीएम योगी ने की टीम 11 के साथ बैठक। कामगारों और कल खुलने वाले धार्मिक स्थलों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग। मानसून को लेकर सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित करने का आदेश। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की दिल्ली में हुई अहम मुलाकात। लॉकडाउन के बाद मंदिर निर्माण में तेजी से होगा काम। एसपी प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा ने लगाए गोरखपुर के एसपी जिला अध्यक्ष पर आरोप। कहा ब्राह्मण होने की वजह से अनुरंजन यादव दे रहे हैं गालियां। ट्वीट कर अखिलेश यादव से की कार्रवाई की अपील। प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता मुंबई में हुए क्वारंटीन। संगमलाल गुप्ता के 2 सहयोगी हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए मुंबई गए थे संगमलाल गुप्ता। यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। प्रदेश में 10,000 पार कोरोना पॉजिटिव केस। बुलंदशहर में 20 नए कोरोना केस। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1305 केस। शनिवार को 91 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमित कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 12। उत्तराखंड मंडी समिति ने हिमाचल, हरियाणा और एमपी समेत कई राज्यों से आने वाले फल सब्जियों पर लगाई रोक। दिल्ली और यूपी से आने वाले फल सब्जियों को राज्य के चेक पोस्ट पर रोका। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग 1000 बेड का बनाएंगे अस्पताल। अल्मोड़ा के कोसी नदी पर बने इंटेक वेल पर उठे सवाल। पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। सांसद अजय टम्टा ने कही जांच और कार्रवाई की बात। देहरादून के नालापानी शमशान घाट पर बवाल। कोरोना से मरे व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा। पार्षद के समर्थकों ने काटा बवाल। कोटद्वार से आई राहत भरी खबर। बेस अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 7 कोरोना पेशेंट। डिस्चार्ज हुए मरीजों को खुद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने किया स्वागत। फूल बरसाकर तालियों के साथ किया स्वागत। अलीगढ़ में टायर रिपेयरिंग के कारखाने में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कानपुर में दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग। खेत में मवेशी घुसने को लेकर हुआ था विवाद। शिवराजपुर के राधन गांव की घटना। मैनपुरी में लेखपाल का घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। खतौनी ठीक करने के नाम पर मांग रहा था 20,000 रुपए। आरोपी लेखपाल सस्पेंड। जालौन के ताहरपुरा में अवैध कब्जे को लेकर 2 गुटों में मारपीट और पथराव। खलिहान की जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ था विवाद। कब्जे की सूचना पर पुलिस के साथ तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के सामने ही दोनों गुट करने लगे पथराव। कुछ पुलिस वाले भी घायल। अमरोहा में घर में घुसकर मारी लड़की को गोली। मौके पर मौत। आपसी विवाद में हत्या की आशंका। हसनपुर के डोम खेड़ा की घटना। बरेली बारदारी में बदमाशों की फायरिंग से गांव में दहशत। हथियारबंद बदमाशों ने एक साथ किए कई राउंड फायर। मथुरा के वृंदावन में पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग। दबंगों ने एक शख्स को घेरकर मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। शाहजहांपुर में भाई ने की भाई की हत्या। दूसरी पत्नी को लेकर हुआ था विवाद। तिलहर इलाके का मामला। बिजनौर के मंडवार में सिरफिरे ने लड़की पर किया चाकू से हमला। इलाज के दौरान लड़की की मौत। आरोपी ने खुद को भी किया घायल। बरेली में सिरौली इलाके में तालाब में मिला बच्चे का शव। 2 दिन से लापता था लड़का। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। मिर्जापुर के मड़िहान में मंचलों ने लड़की से की छेड़खानी। भाई के साथ दवा लेने जा रही थी लड़की। मंचलों ने लड़की का दुपट्टा खींचकर सड़क पर गिराया। कानपुर में एसटीएफ ने तस्करों को किया गिरफ्तार। नेपाल से भारत लाते थे चरस। करीब 2 करोड़ की चरस बरामद। बिठूर इलाके से 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज के सिविल लाइंस में मूर्ति चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अष्ट धातु की मूर्ति मिली। चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त। बरामद मूर्ति की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई। प्रयागराज के दारागंज से आरोपी ने चोरी की थी मूर्ति। बांदा जिले का रहने वाला है आरोपी। अमृतसर से नांदेड़ जा रही ट्रेन में महिला की मौत से हड़कंप। मथुरा स्टेशन पर उतारा गया शव। स्टेशन पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने के बाद घंटों बाद उतारा गया शव। हाथरस के सासनी इलाके में ट्रक और कार की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ आगरा हाईवे पर हुआ हादसा।
कानपुर देहात में दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल। एक ट्रक में लदे थे गैस सिलेंडर, गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पीटा। बस्ती में धरने पर बैठे सैकड़ों किसान बिना अधिग्रहण जमीन लेने का आरोप, मुआवजे की कर रहे हैं मांग। शाहजहांपुर में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलटी, ट्रॉली में बैठे 2 मजदूरों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कांठ के रसूलपुर इलाके का मामला। अलीगढ़ में पुलिस वाले पर मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप, धमकी का वीडियो वायरल, तमंचा लेकर पीड़ित को धमका रहा है सिपाही। नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार, बदमाश से अवैध तमंचा और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर के चरथावल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 10,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, लूटपाट के मामलों में फरार था बदमाश। सहारनपुर में भी पुलिस और बदमाशों का सामना, 20,000 का इनामी बदमाश चैंपियन गिरफ्तार किया गया, चैंपियन का साथी भागा। सालेर चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों की गाड़ी को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। काशीपुर के कुंडेश्वरी में वन विभाग ने तस्कर को किया गिरफ्तार, भारतीय प्रजाति के 3 कछुए किए बरामद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रस्सी से बांधकर कुत्ते को घसीटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ क्रूरता का मामला किया दर्ज। मुजफ्फरनगर के कसेरवा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू की अर्थी को दिया कंधा, हार्ट अटैक से हो गई थी बुजुर्ग की मौत। बाराबंकी में पकड़े गए 3 फर्जी टीचर नाम बदलकर कर रहे थे नौकरी, बीएसए ने सही डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए सभी को दिया 15 दिन का वक्त। बीएसएस ने कहा अगर कागजात पाए गए फर्जी तो तीनों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, जांच के बाद होगा आखिरी फैसला। बिना मास्क के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में गए कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल, आईजी ने खुद ही कटवाया अपना चालान, पुलिसकर्मियों को संदेश देने की कोशिश। जालौन में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, एसडीएम और सीओ ने लापरवाह लोगों से करवाई उठक बैठक। डीएम के निर्देश पर पौड़ी में सभी इलाकों में कराया गया सैनिटाइजेशन, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भी किया गया छिड़काव। कानपुर में मंदिरों और मॉल्स को खोलने की तैयारियां तेज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। सीतापुर में मंदिरों को किया जा रहा है सैनिटाइज, कल से खुलेगा ललिता देवी मंदिर, नए नियमों के तहत मिलेगी भक्तों को एंट्री। सहारनपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को भी किया गया सैनिटाइज, घंटाघर चौराहे पर है हनुमान मंदिर, सोमवार से खुल रहे हैं यूपी के मंदिर। अनलॉक 1 के तहत उत्तराखंड में कल से खुलेंगे मंदिर, ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध मधुबन आश्रम में मंदिर खोलने की तैयारियां शुरू, मास्क के बगैर मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री। ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर शुरू हुआ सैनिटाइजेशन का काम, श्रद्धालुओं को 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद मिली आरती और धार्मिक कर्मकांड करने की इजाजत। पौड़ी में पुलिस प्रशासन ने अनलॉक 1 को लेकर कसी कमर, धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा, सोशल डिस्टेंसिंग पर रखी जाएगी नजर। 25 मार्च से बंद है उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क, अनलॉक 1 में खुलने की उम्मीद, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए फेमस है पार्क। पिथौरागढ़ के टुंडा चौड़ा गांव लोगों ने लॉकडाउन में बनाई सड़क, ग्राम प्रधान और लोगों की मेहनत से बनी 3 किलोमीटर लंबी सड़क। पहाड़ में मानसून की बारिश को लेकर अलर्ट जारी, कुमाऊं कमिश्नर ने सभी डीएम को दिया आदेश, 3 महीने का राशन और दवाइयां रखने के निर्देश। कानपुर में लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जमकर उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बीते 24 घंटे में मिले 9 पॉजिटिव केस। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे, प्रयागराज में शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारियां शुरू, बंद रहेंगे किड्स जोन, रेस्टोरेंट के आधे टेबल रहेंगे खाली। बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र के पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस वालों के घेरे में नोएडा का स्वास्थ्य विभाग, इलाज के अभाव में अस्पतालों का चक्कर लगाती रही गर्भवती महिला, बाद में एम्बुलेंस पर तोड़ा दम। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का नामी बदमाश घायल, बदमाश का दूसरा साथी मौके से भागा। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में लगे एक बदमाश को गोली, 2 बदमाश हुए फरार। कानपुर के चौबेपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़, छात्र बदमाश को लगी गोली, महाराजपुर थाना क्षेत्र के मोहली इलाके में हुई मुठभेड़, असला, कारतूस और बाइक बरामद।
फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश और एक पुलिस वाला गोली लगने से घायल। पुलिस के रोकने के बाद बदमाश ने की फायरिंग, एक सिपाही गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने अपराधी धर्मेंद्र यादव को किया अरेस्ट। मुरादाबाद में पत्थर मारकर बाप बेटे की हत्या, बेटी ने भागकर बचाई जान। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, मृतक के घर पर कब्जा करना चाहते थे दबंग। महोबा पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 2 तमंचे बरामद, हथियार बनाने का सामान भी किया जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, एक ही दुपट्टे से बंधे थे दोनों शव, छतारी थाना इलाके का मामला। हल्द्वानी में बजरंग दल के नेता पर रेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज, तलाकशुदा महिला ने लगाया रेप का आरोप। कानपुर देहात में 15 साल के लड़के को जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर रूप से झुलसा लड़का, कानपुर रेफर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में स्वाटर इस्लाम नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जॉइंट ऑपरेशन में ट्रक से बरामद किया अवैध शराब का जखीरा, 60 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। बदायूं की बिलसी इलाके में रिक्शा ड्राइवर को जिंदा जलाने का प्रयास, दबंग ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, गंभीर हालत में जारी है इलाज। जिंदा जलाए जाने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, शुरुआती जांच के बाद मामले को संदिग्ध मान रही है पुलिस, मामले में अभी तक नहीं मिली शिकायत। अमेठी के गौरीगंज में दबंग एक शख्स को तलवार लेकर दौड़ाया, चुनावी रंजिश में जाने से जान से मारने की कोशिश, गांव वालों ने बीच बचाकर शांत कराया मामला। बागपत में वकीलों ने अधिवक्ता चेंबर में जमातियों की एंट्री पर लगाया बैन, जमातियों के समर्थक वकीलों के खिलाफ भी लगाए पोस्टर। जमातियों का केस लड़ने वाले वकील से नाराज हैं बागपत के बाकी वकील, कोरोना फैलने के लिए जमातियों को जिम्मेदार मानते हैं कई वकील। शाहजहांपुर में चाचा ने जमीन के विवाद में भतीजे और भतीजी को मारी गोली, दोनों की हालत नाजुक, वारदात के बाद चाचा फरार। कानपुर देहात की अकबरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि ने सैनिटाइजर को बताया जहर, कहा इसके इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर जहर है, इसे इस्तेमाल ना करें, सैनिटाइजर से कैंसर होने का भी है खतरा। गाजियाबाद की पुलिस अधिकारी का घर पर एक्सरसाइज करने का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी ने कहा कसरत करने से बढ़ती है इम्यूनिटी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।